Hello guys, so welcome back to my channel. Today I am going to explain you the use of there and there. So let's start. हम there का यूज़ सब्जेक्ट की जगह करते हैं और ये एक डमी सब्जेक्ट है और there हमेशा स्टार्टिंग में ही आता है। there का कोई मतलब नहीं होता है। there आर नो मीनिंग ऑफ there इन सेंटेंस। तो हम पहले प्रेजेंट टेंस में देखेंगे। इसका रूल है there प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव है, कक्षा में 10 छात्र हैं। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब कक्षा में 10 छात्र हैं, अगर बोलते 10 स्टूडेंट इन द क्लास तो ये बहुत ही अधूरा वर्ड लगता। तो इसी वजह से यहाँ देयर आर, क्योंकि 10 छात्र हैं, प्लूरल है, तो यहाँ आर लगा हुआ है और इसके आगे देयर लग गया है। तो अब ये सेंटेंस हो गया है देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब नेक्स्ट है एक निर्दयी राजा है। देयर इज़ अ क्रूअल किंग। अब एक निर्दयी राजा है, अ क्रूअल किंग नहीं हो सकता था, ये बहुत ही अधूरा वर्ड लगता है, इसी वजह से देयर इज़ अ क्रूअल किंग। अब नेक्स्ट है मंदिर है। देयर इज़ अ टेम्पल। और फोर्थ है 4 मित्र हैं। देयर आर 4 फ्रेंड्स। अब हम नेगेटिव देखेंगे। कक्षा में 10 छात्र नहीं हैं। देयर आर नॉट 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। और नेक्स्ट है एक निर्दयी राजा नहीं है। देयर इज़ नॉट अ क्रूअल किंग। नेक्स्ट एक मंदिर नहीं है। देयर इज़ नॉट अ टेम्पल। फोर्थ है 4 मित्र नहीं हैं। देयर आर नॉट 4 फ्रेंड्स। अब इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। क्या कक्षा में 10 छात्र हैं? आर देयर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास? क्या एक निर्दयी राजा है? इज़ देयर अ क्रूअल किंग? क्या मंदिर है? इज़ देयर अ टेम्पल? क्या 4 मित्र हैं? आर देयर 4 फ्रेंड्स? अब हम पास्ट टेंस देखेंगे। यहाँ इसका रूल होगा देयर प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर की जगह वॉज वर, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है कक्षा में 10 छात्र थे। इसकी आइडेंटिटी था, थी, थे होते हैं, तो देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब नेक्स्ट है एक निर्दयी राजा था। देयर वॉज अ क्रूअल किंग। नेक्स्ट है मंदिर था। देयर वॉज अ टेम्पल। 4 मित्र थे। देयर वर 4 फ्रेंड्स। अब इसका नेगेटिव देखेंगे। कक्षा में 10 छात्र नहीं थे। देयर आर नॉट 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट है एक निर्दयी राजा नहीं था। देयर वॉज नॉट अ क्रूअल किंग। अब नेक्स्ट है मंदिर नहीं था। देयर वॉज नॉट अ टेम्पल। अब नेक्स्ट है 4 मित्र नहीं थे। देयर वर नॉट 4 फ्रेंड्स। अब इसी का इंटेरोगेटिव देखेंगे। क्या कक्षा में 10 छात्र थे? वर देयर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास? क्या एक निर्दयी राजा था? वॉज देयर अ क्रूअल किंग? क्या मंदिर था? वॉज देयर अ टेम्पल? क्या 4 मित्र थे? वर देयर 4 फ्रेंड्स? अब इसी का फ्यूचर देखेंगे। इसका रूल होगा देयर प्लस विल बी, शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। और शैल बी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है मॉडर्न इंग्लिश में, तो विल बी ही यूज़ होगा। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है कक्षा में 10 छात्र होंगे। देयर विल बी 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक निर्दयी राजा होगा। देयर विल बी अ क्रूअल किंग। मंदिर होगा। देयर विल बी अ टेम्पल। 4 मित्र होंगे। देयर विल बी 4 फ्रेंड्स। अब इसी का नेगेटिव देखेंगे हम लोग। कक्षा में 10 छात्र नहीं होंगे। देयर विल बी नो 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक निर्दयी राजा नहीं होगा। देयर विल बी नो अ क्रूअल किंग। मंदिर नहीं होगा। देयर विल बी नो अ टेम्पल। 4 मित्र नहीं होंगे। देयर विल बी नो 4 फ्रेंड्स। हॉल में कोई भी सभा नहीं होगी। देयर विल बी नो मीटिंग इन द हॉल। अब इसका इंटेरोगेटिव हम लोग देखेंगे। क्या कक्षा में 10 छात्र होंगे? विल देयर बी 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास? क्या एक निर्दयी राजा होगा? विल देयर बी अ क्रूअल किंग? क्या मंदिर होगा? विल देयर बी अ टेम्पल? क्या 4 मित्र होंगे? विल देयर बी 4 फ्रेंड्स? अब देयर का हम सेकंड यूज़ देखेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में वहाँ आए तो हम वहाँ देयर का यूज़ करते हैं। इसका रूल होता है देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट।
ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ 2 लड़के हैं, देयर आर 2 बॉयज़। मैं वहाँ जा रही हूँ, आई एम गोइंग देयर। या इसका ये भी हो सकता है, देयर आई एम गोइंग। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, वह वहाँ खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग देयर। या फिर ये हो सकता है, देयर शी इज़ प्लेइंग। वहाँ 4 नल है, देयर आर 4 टैप्स। अब इसी का नेगेटिव देखेंगे हम लोग, वहाँ 2 लड़के नहीं हैं, देयर आर नो 2 बॉयज़। अब इसका सेकंड देखेंगे हम लोग, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर। या फिर ये भी हो सकता है, देयर आई एम नॉट गोइंग। इसका नेक्स्ट है, वह वहाँ नहीं खेल रही है, शी इज़ नॉट प्लेइंग देयर। या फिर देयर शी इज़ नॉट प्लेइंग। वहाँ 4 नल नहीं हैं, देयर आर नो 4 टैप्स। अब इसी का हम लोग इंटेरोगेटिव देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, क्या वहाँ 2 लड़के हैं, आर देयर 2 बॉयज़। क्या मैं वहाँ जा रही हूँ, एम आई गोइंग देयर। या फिर ये भी हो सकता है, एम देयर आई गोइंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वहाँ वह खेल रही है, इज़ शी प्लेइंग देयर। या फिर इज़ देयर शी प्लेइंग। नेक्स्ट है, क्या वहाँ 4 नल हैं, आर देयर 4 टैब्स। अब तो ये हो गया कुछ देयर के एग्जाम्पल। अब यूज़ ऑफ देयर हम लोग देखेंगे। ये इनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है पर स्पेलिंग अलग है। तो इसकी आइडेंटिटी होती है उसका, उसकी, अपना, अपनी, उनका, उनके, उनकी। अगर किसी भी सेंटेंस में ये सब वर्ड आए तो वहाँ पे ये वाला देयर यूज़ किया जाता है। इसका अफर्मेटिव एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यह उनका लैपटॉप है, उनका, दैट इज़ देयर लैपटॉप। सभी खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट दिया, अपना, ऑल द प्लेयर्स डिड देयर बेस्ट। मैं अपने फ़ोटो को पसंद करती हूँ, आई लाइक, मैं उनके फ़ोटो को पसंद करती हूँ, आई लाइक देयर पिक्चर्स। अब नेक्स्ट है, बच्चों को उनके माता पिता की बात माननी चाहिए, उनके माता पिता, चिल्ड्रन शुड बी ओबे देयर पेरेंट्स। इसका नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे, यह उनका लैपटॉप नहीं है, दैट इज़ नॉट देयर लैपटॉप। सभी खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट नहीं दिया, ऑल द प्लेयर्स डिड नॉट देयर बेस्ट। मैं उनके फ़ोटो को पसंद नहीं करती हूँ, आई डोंट लाइक देयर पिक्चर्स। करती हूँ तो यहाँ डोंट लग जाएगा। लड़के अपना काम नहीं कर रहे हैं, बॉयज़ आर नॉट डूइंग देयर वर्क। अब इसका इंटेरोगेटिव हम लोग देखेंगे, क्या यह उनका लैपटॉप है, इज़ दैट देयर लैपटॉप। क्या मैं उनकी फ़ोटो पसंद करती हूँ, डू आई लाइक देयर पिक्चर्स। क्या लड़के अपना काम कर रहे हैं, आर बॉयज़ डूइंग देयर वर्क। अब हमारा यहाँ देयर का यूज़ ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और देयर का यूज़ समझ में आया हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।